जयतु संस्कृतम जयतु भारतम वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल संस्कृत की पाठशाला में। प्रसंग वही है, हमारे देश में बड़े ही उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है संस्कृत सप्ताह। और इस संस्कृत सप्ताह में बहुत सी प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र छात्राएं अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, प्रेरक प्रस्तुति दे रहे हैं। ये बड़े गर्व का विषय है। तो मेरा आज का वीडियो भी प्रासंगिक है इस दृष्टिकोण से कि इसी प्रतियोगिताओं की कड़ी में संस्कृत कथा कथन नामक एक प्रतियोगिता है जो आपके लिए रुचिकर एक प्रतियोगिता है। आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कथा शब्द आते ही हमारे मन में हम सुदूर अपने उस समय में चले जाते हैं जो हमारा अतीत है, जहां सबसे पसंदीदा हमारा विषय यही होता था। अगर मैं ये कह रहा हूं तो ये भी एक अतिशयोक्ति है। दरअसल वो अब भी हमारा चहेता विषय है। विषय कोई भी हो, लेकिन कथा का जहां विषय आता है वहां हम बहुत सी कथाएं बरबस हमारे मन में उभर कर आ जाती हैं। हमारे जो यादों का झरोखा होता है उसमें बहुत सी हमारी पसंदीदा कथाएं होती हैं जो हमने अपने परिवार में अपने पितामह यानी कि दादा दादी, पिता के माध्यम से, माता के माध्यम से हमने उनसे बहुत सी कहानियां सुनी होती हैं और जो हमको आज भी प्रेरित करती हैं। उसका कोई भी विषय रहा हो, चाहे सत्य की उसमें शिक्षा हो या छल कपट नहीं करें ऐसी शिक्षा हो, देशभक्ति की शिक्षा हो, सत्यनिष्ठा ईमानदारी की शिक्षा हो, तो कथाएं अपने अंदर ऐसे बहुत सारे विषय समेटे होते हैं। और तो और प्राचीन समय में हम एक कथा सुनते हैं कि एक राजा के 4 पुत्र थे और चारों ही बड़े मूर्ख थे, बिल्कुल मूर्ख थे, जिन्हें हम कहें एकदम विशुद्ध मूर्ख थे। और क्योंकि वो राजा के पुत्र थे इसीलिए थोड़ा वो लापरवाह भी थे अपने जीवन में। उन्हें पता था कि हम राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं, तो हमारे लिए किस चीज की हमें कमी रहेगी, हम तो ठीक है। लेकिन जो राजा था वास्तव में अपने पुत्रों की इस दशा को देख करके बहुत चिंतित रहता था। तो राजा ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा की कि मेरे बच्चों को जो शिक्षाप्रद मार्ग पर ले जाएगा, कर देगा, उसके लिए मैं अपना आधा राज्य प्रदान कर दूंगा। वो चाहे कोई भी तरीका अपनाए, चाहे घर पे आके पढ़ाए या अपने साथ ले जाए, लेकिन मेरे बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करे, इनमें नीति की शिक्षा लाए, विवेक की शिक्षा इनको प्रदान करे। तो उसी राज्य में एक महापंडित ज्ञानी थे जिन्हें हम विष्णु शर्मा के नाम से जानते हैं। विष्णु शर्मा नाम से हमको पंचतंत्र नामक एक कहानी संग्रह याद आ जाता है जिसकी बड़ी ही प्रेरक कहानियां हैं। तो विषय मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एक। तो विष्णु शर्मा जी ने कहा, ठीक है राजन, मैं अपने आपके पुत्रों को अपने साथ लेके जा रहा हूं और मैं इनको निश्चित रूप से 6 महीने में मैं इनको आप जैसा चाहते हैं वैसा बना दूंगा, ज्ञानी बना दूंगा, विवेकी बना दूंगा, बुद्धिमान बना दूंगा, नीतिवान बना दूंगा। तो राजा ने 4 पुत्रों को उनके साथ कर दिया, आप जाइए। अच्छा, बड़ा ये जो उन्होंने एक चैलेंज स्वीकार किया था, जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हम उस समय का
एक दुरूह स्थिति थी उन राजकुमारों को पढ़ाने की, तो सबसे पहले विष्णु शर्मा ने क्या किया, उन्होंने उनका मन के अंदर झांक कर देखा कि इनको ना कहानी सुनने में बहुत रुचि है। फिर क्या था, उनको एक मार्ग मिल गया। तो विष्णु शर्मा ने उनको पशु पक्षियों की कहानियां, जैसे बंदर थे, बिल्लियां, खरगोश, कबूतर, बाघ, बकरी, जितने भी ये पात्र हैं ना, जिसमें आज हम देखते हैं जैसे मोगली एक सीरियल आता है, चलचित्र आता है, तो उन कहानियों के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया। प्रत्येक कहानी में उनकी एक शिक्षा होती थी। जैसे उन्होंने एक कहानी सुनाई तो उसमें सत्य की उसमें ये शिक्षा थी कि हमको सत्य बोलना चाहिए। दूसरी कहानी में ईमानदार होना, तीसरी कहानी में अपने देश से प्यार करना, चौथी कहानी में अपने माता पिता के प्रति समर्पण होना। अनेक विषय रहे, उन्होंने कहानियां सुनाई। और विश्वास मानिए आप लोग, 6 महीने के अंदर वे सभी राजकुमार जो उद्दंड थे, उच्छृंखल थे, अविवेकी थे, 6 महीने के अंदर वे सारे चारों राजकुमार बहुत बड़े ज्ञानी बन गए और उनमें नीति, विवेक, बुद्धिमत्ता आदि गुण आ गए। तो कहानी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कहानी एक माध्यम होता है हमको बहुत कुछ सिखाने का और बहुत सरल तरीके से सिखाने का। तो संस्कृत कथा कथन में भी बच्चों, साथियों, मित्रों, आपको कहानी सुनानी है। और कुछ बच्चे केवल इसलिए प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं कि उनको लगता है कि शुरुआत कैसे करें या अंत कैसे करें कहानी का, हमें कुछ आइडिया नहीं है भी तो उतना पर्याप्त नहीं जिससे कि हम इसको स्वीकार कर पाएं। तो मेरा वीडियो इसीलिए है, आज का वीडियो, कि किस प्रकार से आप अपनी कहानी को थोड़े से कुछ मैं आपको टिप्स बोलूंगा, सुझाव दूंगा। अगर आप उनका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से, और मेरा तो फिर वही कहना है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर 8 या 10 बच्चे भी प्रेरित हुए इस चीज के लिए, तो मैं मान लूंगा कि मेरा वीडियो सार्थक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, गूगल के माध्यम से जो आपके पास जो भी संसाधन है, आजकल गूगल पर सब कुछ मिल जाता है, तो एक सरल कहानी का चयन करें। प्रेरक कहानी हो, छोटी कहानी हो, क्योंकि इसमें समय भी 3 से 4 मिनट्स का लेना है हमें, 2.5 मिनट्स भी हो सकती है। तो उसको पहले थोड़ा कंठस्थ करें, याद करें तन्मयता से। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कैसे उसको आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले हमें अपना परिचय देना है। आज मान लीजिए मैं ही उसमें भाग ले रहा हूं, तो कैसे परिचय देना है। सर्वेभ्य नमो नमः, अहम वेद प्रकाश पाठकः, कक्षा 10वीं आ। संस्कृत कथा वाचन प्रतियोगितायां अथवा संस्कृत कथा कथन प्रतियोगितायां एकाम कथां श्रावयामि। ये आपका प्रारंभ हो गया। और फिर जो आपने याद किया है, जिसमें आपने मेहनत की है, आप उस कहानी को बड़े ही सहज भाव से धीरे धीरे उसको सुनाएंगे। मान लीजिए, एकः शृगालः आसीत्, सः बहु चतुरः आसीत्, परम सः बहु आलसी आसीत्। इस प्रकार से कोई भी एक प्रेरक कथा आप ले सकते हैं, कहानी ले सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए सहायता चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके दीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक अच्छी कहानी मैं प्रदान करूं। बीच में आपका ये कंटेंट पूरा आ गया, जो आपने कहानी याद की है, आप उसको अपनी विद्यालय की यूनिफॉर्म में उसको बोलेंगे। और जब उसका अंत होगा तो आप एक बार फिर से धन्यवादः सर्वेभ्यः नमो नमः ऐसा कहकर के अपनी कहानी को विश्राम दे देंगे। प्यारे साथियों, मित्रों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सार्थक लगा है, कुछ सकारात्मक मिला है, तो मुझे अपने मार्गदर्शक की तरह इसको स्वीकार कीजिए और
संस्कृत कथा कथन को आप सफल बनाएंगे, ऐसी मेरी आशा है आप सभी से। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे मातरम।